नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीआर एक्सपर्ट्स। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हर्षा साईं से जुड़े फ्रॉड के बारे में, स्कैम के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे हर्षा साईं के, और आप ये भी देखते होंगे कि वो गरीबों की हेल्प करते हैं हज़ारों और लाखों रुपए में। आप लोगों को हर्षा साईं की सारी वीडियो ओरिजिनल लगती होंगी। क्या ये सच है जितना दिखाया जाता है? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेजेंट का स्कैम बताऊंगा जो खुद मेरे साथ हुआ था। पैसा तो नहीं मैंने दिया, लेकिन उन्होंने पूरा प्रोसेस किया और मैंने उसको फॉलो भी किया। तो आज मैं बताऊंगा कि वो उनका जो प्रोसेस था वो क्या था, कैसे किया उन लोगों ने, और मेरे पास कैसे कॉल आई। सर, ये अभी की बात है, ये 4 तारीख की बात है, 4 अगस्त की। अगर मैं रात को एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो हर्षा साईं की वीडियो आई और उसमें हर्षा साईं बोल रहे हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप दो लोग पास शेयर करते हैं तो, और शेयर करने के बाद आप मुझे अपना नंबर और नाम सेंड कीजिए और मैं आपको पैसे भेजूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। मैंने भी क्या किया कि मैंने 2 लोगों को शेयर किया, शेयर करने के बाद मैंने फॉलो किया और फॉलो करने के बाद मैंने अपना नाम और नंबर कमेंट्स में शेयर कर दिया। अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर दी और साथ ही साथ में 20,000 रुपये भी मैंने लिख के भेजे कि 20,000 की आप हेल्प कीजिए। उस समय सर कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेरे पास 6 तारीख को, 6 अगस्त को समथिंग 11 बजे का टाइम पर मेरे पास कॉल आई, व्हाट्सएप कॉलिंग आई। नंबर था +92 से स्टार्ट था नंबर, और उससे कॉल आई और वहाँ से आवाज़ आई, बोले मैं हर्षा साईं बात कर रहा हूँ। भाई, आपने मेरे पास हेल्प के लिए मैसेज कमेंट्स किया था, तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं। मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, शेयर की। शेयर करने के बाद में उन्होंने कहा कितने पैसे की, तो मैंने कहा आपसे जितना हो सके, चूँकि ऑपरेशन का काम है, बट मैंने इतना भेजा है आपको लिख के। तो उन्होंने मुझे तुरंत बताया, चलिए ठीक है, आप मुझे नाम और नंबर भेज दीजिए। तो मैंने क्या किया, और उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने नाम और नंबर व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद में मेरे पास वहाँ से कॉल आई और कॉल आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं 50,000 रुपये आपके खाते पर डिपॉजिट करने के लिए कैफ़े जा रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट ये पकड़ पे आता है हर्षा साईं का, कि ये हर्षा साईं के नाम से जो फ्रॉड हो रहा है, ये खुद कर रहा है, हो रहा है, ये कर रहे हैं या कोई कर रहा है। अगर कोई कर भी रहा है तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतनी हज़ारों लाखों की हेल्प करने वाला, एक 50,000 रुपये जमा करने के लिए वो कैफ़े जाएगा? ठीक है ना? तो यहाँ एक पॉइंट आया पकड़ पे कि ये स्कैम है। तो वहाँ मैं इसको समझ गया। इसके बाद में मेरे पास में थोड़ी देर बाद में सर एक स्क्रीनशॉट आया एक पेटीएम से कि आपका पैसा आपके अकाउंट पे आज मतलब डिपॉजिट हो गया है। मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, पहले मेरे पास सर ये डीपी आई हुई थी। ये आप देख लीजिए, ये मेरे पास आई हुई थी हर्षा सिंह की डीपी। ये आप देखिएगा, सॉरी दिख नहीं रही सही से, ये देखिए आप। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास में एक पेटीएम का आया। ये पेटीएम का मेरे पास देखिए सर, ये आया था मेरे पास पेटीएम का स्क्रीनशॉट। ये देखिए आप पेटीएम का, ये ये ओरिजिनल ही लग रहा है, पूरा ओरिजिनल ही है, बट ये ओरिजिनल नहीं है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में सर मेरे पास में एक व्हाट्सएप पे और भी एक लिंक आया। एक लिंक भेजा उन्होंने, और लिंक में ये दिया हुआ था, मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। लिंक में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ था, और मैं, ये देखिए, ये सर एक लिंक है मेरे पास में। देखिए, ये उनका भेजा हुआ लिंक है। ये देखिए, ब्लू कलर से है लिंक देखिए। ये सर, ये सही से फ़ोटो आ नहीं रही उनकी। तो ये देखिए आपका एक मोबाइल नंबर से पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि सर इसमें लिंक को मैंने ओपन तो नहीं किया, चूँकि मुझे पता है कि लिंक में सेटअप होता है, हो सकता है मुझे ओपन करते ही मेरे अकाउंट का बैलेंस चला जाए, कट जाए। तो मैंने लिंक को ओपन नहीं किया, बट ये नंबर मैंने कॉपी करके और मैंने डायल में जाके इस नंबर को मैंने डायल किया। 2 बार मैंने कॉल किया, कॉल मेरी गई, बट किसी ने रिसीव नहीं किया सर। थोड़ी देर बाद, मुश्किल से 1 मिनट के बाद में मेरे पास में कॉल आ गई व्हाट्सएप पे हर्षा साईं। बोले सर, मैंने नंबर आपको भेजा है, बैंक से आपने बात की, बैंक के अधिकारियों से आपसे बात हुई है? मैंने कहा सर मैंने कॉल तो किया है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। तब तक इतनी बात हो रही थी। इसके बाद में तुरंत मेरे पास में बैंक से कॉल आई, पहले रिकॉर्डिंग आई कि सर आप मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जो वहाँ से आपको मिला हुआ है पेमेंट का। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर, मैंने स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दिया। भेजने के बाद में अब वहाँ से सर मेरे पास में 2 वीडियोज़ आए। वीडियो आई, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस वीडियो में क्या था। सर देखिए, उस वीडियो में ये था, ये देखिए आरबीआई के थ्रू का है।
ये देखिए, ये सर मुझे खुद नहीं दिख रहा है, मेरे पास भेजा है, मैं देख रहा हूँ उसको, तो उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, बस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और अब इसमें देखिए सर, इसमें रिकॉर्डिंग आई है इनकी, अब वो रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। जी सर, आप ये देख सकते हैं, मैं आपका पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, बट आरबीआई सिलेक्शन चार्ज आपका लग रहा है सर। आरबीआई का जो चार्ज आपका लग रहा है, टैक्स जो लग रहा है, वो आप भर के लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेमेंट रिकॉर्डिंग में भेजा है इसमें कि आपका सर आरबीआई सिलेक्शन चार्ज लग रहा है, टैक्स लग रहा है। जैसे ही आप 2,000 रुपये सेंड करेंगे, मैंने उनसे पूछा सर इसमें आपका चार्ज तो खुल दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला सर कि 2,000 रुपये आपका चार्ज है। तो मैंने कहा सर 2,000 रुपये चार्ज है, मैंने कहा ठीक है सर। इसके बाद मैंने मेरे पास तुरंत फिर से कॉल आ गई हर्षा साई की। उन्होंने मुझे बताया कि सर बात हुई, मैंने कहा हाँ बात हुई सर, उन्होंने 2,000 रुपये चार्ज के लिए बोला है। तो उन्होंने बोला कि 2,000 चार्ज के लिए बोला है सर, मैं इस समय दुबई से बात कर रहा हूँ और मैं बाहर हूँ। फिलहाल उनकी हिंदी तो थोड़ा कमज़ोर थी, लग नहीं रही थी उस तरीके की बात, तो मैं थोड़ा, मुझे भी समझ में आ रहा था उनकी बातें। इसके बाद उन्होंने मुझे बताया, जैसे ही कहा कि उनका चार्ज होता है वो आरबीआई का चार्ज है, या यहाँ दूसरे देश से अगर पैसा वहाँ जाएगा तो उसका चार्ज लगता है, आप वो चार्ज डिपॉजिट कर दीजिएगा और पैसा ले लीजिएगा, वो आपके अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा। तो मैंने कहा सर देखिए, अगर मुझे नीड है, पैसे की ज़रूरत है, तो सर मैंने आपसे हेल्प ली है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपसे हेल्प नहीं लेता। अगर मैंने आपसे हेल्प ली है और आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना पैसा दान करते हैं, तो आपके लिए सर 2,000 रुपये किस बात का, क्या बात है, 2,000 रुपये में क्या होगा आपका? तो आप ऐसा सिस्टम बनाइए ना सर, आपका तो हमेशा काम होता है, तो आप अपने स्तर से बात कीजिए और उनसे पैसा ट्रांसफर करवाइए। मैंने कहा सर 2,000 रुपये आपके लिए क्या होता है बताइए, 2,000, फिर आप मुझे 2,000 आप बोला डिपॉजिट कीजिएगा। तो फिर तो इतना बोलने के बाद सर उन्होंने मुझे बताया कि चलिए ठीक है मैं देखता हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मेरे पास कॉल आई, और कॉल आने के बाद में बोले नहीं वो सर, वो चार्ज आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैंने कहा सर देखिए, आप मुझे लिंक के थ्रू पैसा भेज रहे हैं, मैं लिंक को टच नहीं करूँगा। ये सारे जो आप मेरे पास ये सारे स्कैम वाले प्रूफ हैं, फ्रॉड वाले प्रूफ हैं। और आप बताइए, मैं आपसे हेल्प ले रहा हूँ कि फॉलो करके मैं आप इस फ्रॉड में शामिल हो जाऊँ? मेरे साथ भी फ्रॉड हो जाएगा ये तो। कॉलिंग कीजिए, नॉर्मल कॉलिंग कीजिए, मैं उसमें बात करूँगा। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं वीडियो कॉलिंग बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, वीडियो कॉलिंग बात कीजिए। उन्होंने मुझसे वीडियो कॉलिंग बात की, तो डायरेक्टली देखा क्या मैंने कि हर्षा सिंह ही बात कर रहे हैं उसमें वीडियो कॉलिंग पे। अब यहाँ सर एक पॉइंट पकड़ पे आता है, अगर हर्षा साईं अगर वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, वही फेस, वही सब कुछ उनका, वही आवाज़, तो या तो हर्षा साईं खुद स्कैम कर रहे हैं, खुद फ्रॉड कर रहे हैं। एक बहाना है उनका मदद करने का, यहाँ से कमा रहे हैं और वहाँ से वो दान दे रहे हैं, इस तरीके का काम है। और या तो इसमें कंडीशन ये बनती है कि वो लोग एक वीडियो को शूट किए हुए हैं, एक फ़ोन से वीडियो कॉलिंग पे, जैसे वीडियो कॉल स्टार्ट होती है वही वीडियो वो आगे कर देते हैं, और इसके बाद एक बगल से खड़े होकर वो बात करता रहता है, बोलता रहता है। एक तो ये कंडीशन की बनती है। तो इतना ही सर मुझसे कहा, और उन्होंने तुरंत बहुत टाइट होकर बोले बोले आप मेरे साथ, बोले आप हर्षा साईं के साथ मजाक कर रहे हैं, मेरा नुकसान करा रहे हैं आप, मैंने आपको पैसा भेजा है। तो मैंने कहा सर आपका नुकसान किस बात का हुआ? आपने पैसा भेजा है मेरे पास में, तो पैसा तो आपका वैसे भी चला जाता, मेरे पास आता तो आप वापस तो लेते नहीं, तो आपका नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर नुकसान हुआ भी है तो मेरा होगा नुकसान, अगर मैं पैसा नहीं रिसीव करूँगा तो मेरे पास सर पैसा नहीं है, प्रेजेंट में पैसा इस समय नहीं है। जब मेरे पास पैसा हो जाएगा मैं डिपॉजिट कर दूंगा और वो पैसा रिसीव कर लूँगा। बस इतना ही बोलने के बाद में उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, और मेरे पास अभी तक उन्होंने फिर कॉल दोबारा नहीं किया है। ठीक है। तो सर मैं इस जगह दोस्तों मैं इस बात को लेकर एक ही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर किसी प्रकार की अगर कोई कॉल्स आती है, अगर कोई आपके पास लिंक आता है, तो आप प्लीज़ उस लिंक को कभी भी आप टच मत करें, ओपन ना करें, किसी लालच में ना पड़ें। अगर आप लालच में पड़ते हैं तो आपके साथ साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपका पैसा जा सकता है। ठीक है। अगर जिन भाइयों का, जिन दोस्तों का हमारे पैसा गया हुआ है इस मैटर पे, तो वो वहीं से ही शांत होकर बैठ जाएं और उस आगे प्रोसेस को कंप्लीट ना करें। अगर वो लोग कहते हैं नहीं सर इतना और आप दीजिए और इतना अभी और दीजिए, आप अभी आपका ये बाकी वो बाकी, तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। जो आपका गया वो गया, उसको जाने दीजिए। ये समझ लीजिए वो आपके लिए एक सपना था। अगर आप उसको पाने के चक्कर में अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपके साथ ऐसे ही ठगी होती रहेगी और आपको पैसा जाता रहेगा, मिलने वाला 1 रुपया उसमें नहीं है। ठीक है। और हमारा आपसे एक अनुरोध होगा कि इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और हमारा एक संदेश होगा मिस्टर हर्षा साईं के लिए कि अगर आप लोगों की वाकई अगर हेल्प करते हैं,
तो आप ऐसे इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, सारा सेटअप बना के रखे हैं। तो आप इस नेटवर्क को उखाड़ फेंकिए। अगर आप इतना पैसा वहाँ दान कर सकते हैं तो यही पैसा आप इनके नेटवर्क के पीछे आप लगाइए, जिससे कि इनका नेटवर्क ख़त्म हो और इनको सभी को जेल हो। तो अगर आप तक हमारी ये वीडियो पहुँचे तो आप इस कार्य को ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आगे के लिए जो भी हमारे पास जानकारियाँ अपडेट होंगी और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आप तक पहुँचेंगी। जय हिंद सर।